नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे POS। POS का मतलब होता है पॉइंटिंग ऑफ सेल या फिर पॉइंट ऑफ सेल। तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो रिटेलिंग शॉपकीपर्स और बड़े बड़े मॉल या फिर स्मार्ट शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं अपने। आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको जो शॉप से बिल मिलता है वो किस तरह से हम लोग टैली में कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम लोग जानेंगे। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप टैली में एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद आप फिर किसी भी शॉप में अगर आप काम करना चाहो या फिर किसी मॉल में काम करना चाहो तो आराम से आप कर सकते हो। आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा और आप अच्छे पैसे अर्न कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने अपने टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करके रखा है और वहाँ पे कंपनी भी मैंने क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको जीएसटी का कुछ सेटिंग करना होगा। अगर आप लोगों ने जीएसटी सेटिंग नहीं जाना है और जानना चाहते हैं कैसा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम लोग को स्टैच्यूट एंड टैक्सेस में जाना है। वहाँ पे हम लोग को जीएसटी जो है उसे अनेबल करना है। तो जो यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसे यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसे यस कर देते हैं। यस करने के बाद आपको कुछ, अगर आपका अपडेटेड वर्जन है, न्यू वर्जन है, तो फिर आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर जो है वो दे दीजिए। जीएसटी नंबर देने के बाद अपना ऑल एंटर, जिसको हम लोग कंट्रोल ए बोलते हैं, ऑल सेव कर लीजिए। और फिर ऑल सेव करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचने के बाद हम लोग को अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो में जाके हम लोग को भाउचर टाइप्स पे जाना है। भाउचर टाइप्स के लिए हम लोग भी प्रेस करेंगे। याद रखिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो यहाँ पे हम लोग को देखने को हाईलाइटेड कलर मिल रहा है, यानी कि रेड कलर जो मिल रहा है, वो हम लोग का हॉट की है। हम लोग उस की को प्रेस करेंगे तो हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे भाउचर टाइप्स में आने के बाद याद रखिए हम लोग को अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो से भाउचर टाइप्स में जाना और भाउचर टाइप्स से हम लोग को क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है, जिसे हम लोग POS कहते हैं। POS यानी कि पॉइंटिंग ऑफ सेल या फिर पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ पे POS के साथ हम लोग इनवॉइस भी लिख सकते हैं। इनवॉइस भी लिख सकते हैं। इनवॉइस लिखने के बाद अब ये किसके अंडर जाएगा, तो ये सिंपली सेल्स के अंडर जाएगा। सेल्स के अंडर जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक करना है और हमें यहाँ पे किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोग को प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में यस करना है, ताकि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में क्या होता है, कई ये क्यों हम लोग यस किए, क्योंकि कई लोग का ऐसा होता है कि मतलब भूल जाते हैं, सेव कर लेते हैं अपना जो सेल का वाउचर, जब एंट्री वो लोग पास करते हैं और भूल जाते हैं सेव करके प्रिंट करना। तो अब ये होगा कि वो लोग नहीं भूलेंगे। उन लोग का जो प्रिंट, जैसे ही वो सेव करेंगे प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और ये रिटेलिंग या फिर आप कोई सामान किसी को बेच रहे हो, चाहे आप मॉल में हो या फिर कहीं भी हो, तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपका टाइम बहुत मैनेज कर सकता है। उसके बाद फिर हम लोग उसे यस करके आगे बढ़ते हैं। यूज़ फॉर POS इन्वॉइसिंग पे आते हैं, उसे यस करते हैं। यस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मैसेज टू प्रिंट बताया गया है। मैसेज टू प्रिंट में आप यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थैंक्स फॉर परचेजिंग। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा। थैंक्स थैंक्स फॉर परचेजिंग थैंक्स फॉर परचेजिंग। और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं, हम लोग विजिट अगेन। यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि ये चीज़ हम लोग को कहाँ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइटल इनटू प्रिंट, तो यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हो। कई लोगों को, आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल इनवॉइस देखने को मिलेगा लिखा हुआ। इनवॉइस, बिल इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस, ये सब देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे सेट ऑल्टर GST
सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन को यस करना है, या फिर आप नो भी रख सकते हो, कोई मतलब नहीं। अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे जो आपका कंपनी का या फिर आपका जो दुकान का पॉलिसी है वो आपको बताना होगा, दुकान का या फिर शॉपिंग मॉल का कोई भी जो पॉलिसी है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में हम लोग को फिर से POS लिखना, POS इनवॉइस, इनवॉइस लिखना है। और यहाँ पे फिर हम लोग का कुछ इस तरह का एक तो पेज खुल जाएगा। इस पेज में आने के बाद हम लोग को Alt+C प्रेस करना है, एक लेजर बनाना है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाना है, गिफ्ट भाउचर, गिफ्ट भाउचर। गिफ्ट भाउचर क्या होता है, यहाँ पे गिफ्ट भाउचर का मतलब होता है जो कंज्यूमर को हम लोग, कंज्यूमर से पैसे मिलने वाले हैं वो गिफ्ट भाउचर होता है, या फिर आप क्या उसे गिफ्ट दे रहे हो वो, या फिर आप यहाँ पे हम लोग गिफ्ट वाउचर हम लोग अपना कस्टमर को कहते हैं। तो कस्टमर हम लोग का क्या होता है, डेटर्स होता है, ये सभी कोई जानते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स हम लोग ले लेंगे, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि डेटर्स हमारा कस्टमर होता है, ये हम लोग को अच्छे से मालूम है। मेंटेन बिल बाय बिल, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स दे सकते हो, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स उस कस्टमर का दे सकते हो। रेगुलर है उसका सेट ऑल्टर GST, खासकर जो कंज्यूमर होता है उसका GST डिटेल्स नहीं लगता। अगर आप देना चाहो तो यस करके दे सकते हो, यस करके आप यहाँ उसका डिटेल्स दे सकते हो, वरना नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे पूछा गया क्रेडिट डेबिट कार्ड और पेमेंट। आप अगर कई कई बार होता है कि वो लोग क्रेडिट से पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका यस पहले से रहेगा। अगर आपको नो करना है तो आप नो कर सकते हो, यस करना है तो फिर कोई मतलब नहीं, यस करके आगे बढ़िए और फिर वहाँ पे Alt+C प्रेस कीजिए। और आप इसमें आप लिखेंगे, लेजर बनाएंगे कि आप जो वो जो आदमी है, वो जो कंज्यूमर है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करा तो वो पेमेंट कहाँ जाएगा। तो आप अपना बैंक का यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट बैंक दे देता हूँ, SBI जो कहता हूँ, और यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ, बैंक के अंडर दे देता हूँ बैंक अकाउंट्स। उसके बाद फिर आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दे दीजिए जो भी है। आप अपना डिटेल देने के बाद यहाँ से एंटर प्रेस करके आगे निकलिए। यहाँ पे आप GST नंबर दे भी सकते हैं, अगर आपका GST नंबर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे चेक में उसी तरह आपको जो बैंक चूज़ करना है। फिर यहाँ पे कैश, तो हम लोग का इनबिल्ट कैश रहता है। और फिर यहाँ पे अब हम लोग को लेजर बनाना है कि किस कौन सा लेजर बनाना है, तो यहाँ पे Alt+C फिर से हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल का लेजर बना लेते हैं, सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स का लेजर बनाने के बाद हम लोग को और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुड सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे नो ही रखना है हम लोग को, और कुछ इसमें चेंज नहीं करना। और यहाँ पे अब हम लोग को देखा गया है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे CGST यानी कि GST हम लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे CGST अप्लाई करते हैं, यहीं पे हम लोग सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो GST जो है वो हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, और इस तरह से कर देते हैं। और फिर यहाँ पे एंटर, और फिर SGST के लिए भी Alt+C प्रेस कीजिए, SGST भी ठीक उसी तरह से बनेगा, SGST भी। स्टेट टैक्स सिलेक्ट कीजिए और अपना डिटेल्स जो है वो भर दीजिए और यहाँ पे यस करके आगे निकल जाइए। जब हम लोग का यहाँ पे जब पूरा भाउचर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग को गेटवे ऑफ टैली पे आना है फिर से। और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम लोग को भाउचर में जाना है, अकाउंटिंग भाउचर। अकाउंटिंग भाउचर में जाने के बाद हम लोग को F8 प्रेस करना है, जो कि हमारा सेल्स का भाउचर है। तो आपको जब सेल्स का भाउचर आप जाएंगे तो फिर आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे POS इन्वॉइस सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ भी POS इन्वॉइस सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है पार्टी नेम, अगर वो कैश में अगर दे रहा है तो फिर ठीक है, अगर कैश में दे रहा है या फिर क्रेडिट में दे रहा है। तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम ले लेता हूँ, पार्टी का जो डिटेल्स है वो आप भर दीजिए। पार्टी का डिटेल्स भरने के बाद आप क्या सामान बेच रहे हो, आप कौन सा आइटम बेच रहे हो। तो जैसे फिर से हम लोग को Alt+C प्रेस करेंगे तो हम लोग आइटम क्रिएशन पे पहुंच जाएंगे। आइटम क्रिएशन में जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं शुगर बेच रहा हूँ, शुगर बेच रहा हूँ। अंडर वो किसके जाएगा, यहाँ पे मैं फूड लिख देता हूँ, फूड्स। फिर यहाँ पे यस कर देता हूँ, सूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स या एडेड, फिर से टॉल्टर GST को भी यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन HSN नंबर जो है अगर उस प्रोडक्ट का होगा तो दीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं और फिर आप कितना GST जो है उस पर लगाना चाहते हैं या फिर कितना GST ऑफिशियली लगा वो आप अप्लाई कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पली 18% लगा देता हूँ, 18% लगा के यस कर दिया। अब यूनिट, यूनिट हम लोग को सिलेक्ट करना है, वही Alt+C प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग यूनिट को कलेक्ट कर लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम में
सिलेक्ट करेंगे, लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे केजी लिख देते हैं, KGS, यहाँ पे आ गया हम लोग का किलोग्राम, और एंटर प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी को फिर से आप यस कर भी सकते हो, नहीं नहीं भी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सेट ऑल्टर जीएसटी कर चुका है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ 1 किलोग्राम दिखेगा, तो आपको अपने तरीके से आप वो जितना प्रोडक्ट ले रहा है वो आप लोग को अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैं 50 किलो लिख देता हूँ, 50 किलोग्राम, और कितने रुपए में, 1700 रुपये में। एक एक पैकेट मतलब 1 किलो 1700 रुपये में बिक रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपना कैलकुलेट करते, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी और एसजीएसटी पहले से ही कैलकुलेट कर लिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जीएसटी लगा है कितना जीएसटी नहीं लगा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो हम लोग को डिटेल्स देखने को मिलेगा, सेल्स टैक्सेबल कितना लगा है यहाँ पे। फिर हम लोग अगर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हम लोग को डिटेल्स में अच्छे से पता चलेगा, 9% सब में लगा है यहाँ पे। इस तरह से कर सकते थे। फिर एस्केप प्रेस करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे और फिर से हम लोग सेल का भाउचर पे पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पे हम लोग को देखा गिफ्ट भाउचर वो कितना रुपए में दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 1,03,00 का है, 1,03,00 का यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर दिए, वो लोग पूरा पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे आप नरेशन देना चाहते तो दे सकते हैं, जैसे कि सेल शुगर टू गिफ्ट भाउचर, VOUCHER। यहाँ पे आप अपना कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गिफ्ट भाउचर ही लिख दिया, कोई ऐसा मतलब नहीं, आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस किए हम लोग का बिल इनवॉइस निकल गया कि हम लोग को प्रिंट करना है। यहाँ पे ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो हम लोग बिल अपना देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे बिल देख सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद ऑल जेड प्रेस कीजिए तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है थैंक्स फॉर परचेजिंग, विजिट अगेन। वहाँ पे जो हम लोगों ने लेटर लिखा था यहाँ पे बिल इनवॉइस और हमारा कंपनी का नाम माइंग स्टडी पॉइंट, और हम लोगों ने क्या लिया, 1 शुगर 50 क्वांटिटी का, 50 किलो का, 1700 रुपये पर केजी पड़ा, तो हम लोग का यहाँ पे टोटल रुपीज़ इतना हो गया। ये हम लोग का डिटेल्स है। फिर हम लोग यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे तो हम लोग फिर से नॉर्मल पेज पे पहुँच जाएंगे। नॉर्मल पेज में पहुँचने के बाद हम लोग ऑल एंटर प्रेस करते हैं, ऑल एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग, या फिर एस्केप प्रेस करने के बाद हम लोग अगर डिस्प्ले पे जाते हैं, डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग अगर इसका स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेस या फिर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, आप जिसमें चाहो देखना उसमें आप देख सकते हो। स्टॉक समरी हम लोग जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक समरी हम लोग देखना चाहेंगे तो हमारे पास कितना हम लोगों ने सामान खरीदा था, कितना बेचा है, वो सब हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ पे 50 किलोग्राम यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 50 किलोग्राम जो शुगर है वो हम लोगों ने बेच दिया और हमारे पास कोई सामान नहीं है। तो इसी तरह से चलता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे मिस ना कर सकें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।